अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने में आज रात 12 बजे तक का वक्त है। अगर 12 बजे तक शिफ्ट नहीं किया जाता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने अपनी पटिशन दायर की थी, रिव्यू दरखास्त, उसको एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया। और एक्चुअली हुकूमत वो दरखास्त वापस भी लेना चाह रही थी, ये वापस लेने गए क्योंकि जमा हो चुकी थी। तो जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ात लगाकर वापस किए हैं। इमरान खान साहब हॉस्पिटल तो शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद रिहाई अगली किन दो शख्सियत की होगी, वो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और बुशरा बीबी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब, आजकल ये तासुर आ रहा है, इस तरह की चीजें चल रही हैं कि बिलावल साहब के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने क्रॉस लगा दी है और इनके ऊपर क्रॉस लग चुका है। और इस क्रॉस के बाद एक्चुअली कल बिलावल भुट्टो साहब को अपोजिशन की याद आई, पीटीआई की याद आई, ये उनसे जाकर मिले और मौलाना साहब के साथ भी कल इनको याद आ गई, मौलाना साहब की, ये पीडीएम वाले दौर की। ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर जब भी नया व्लॉग अपलोड हो और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो बेल का आइकन दबा दीजिएगा। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब के हवाले से बता दें कि इमरान खान साहब के हवाले से कल एक शाम को इजलास हुआ था, हुकूमती इजलास हुआ, और उसके अंदर यह तय किया गया कि जी हमने इनको पिम्स में शिफ्ट करना है, हमने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट नहीं करना। रात को तमाम जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है और इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो इंतजार करते रहे कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन एक्चुअली वहां पर कोई अरेंजमेंट्स नहीं हुई। और अभी इस वक्त 2 बजे तक जब मैं आपके साथ ये व्लॉग कर रहा हूँ, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर कोई भी इंतजाम अभी तक नहीं हुए। गवर्नमेंट ये चाहती है कि पिम्स हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया जाए और उनके अंडर कस्टडी जो है वो सरकारी अस्पताल के अंदर ये रहे। अब उसके ऊपर ये एतराज़ात के साथ एक रिव्यू पटिशन लेकर, दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। कल उन्होंने पटिशन, उसकी दरखास्त इसकी दायर की। आज सुबह गवर्नमेंट ये दरखास्त वापस खुद भी लेना चाहती थी। ये मैंने कल रात को भी अपने फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो पोस्ट किया था कि हुकूमत जो है वो पीछे हट रही है। और वो पीछे एक्चुअली इसलिए हट रही है कि ये जो काला धब्बा मुंह के ऊपर लग गया ना, अब इसको किसी तरीके से धोना चाह रहे हैं और वो धुलना नहीं है। लेकिन ये वापस भी लेना चाह रही थी तो रजिस्ट्रार साहब ने उसके ऊपर एतराज़ात लगाकर वापस किया। और उसके बाद कुछ लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी अब दोबारा इजलास शुरू हुआ है और उस इजलास के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर ये जो रिव्यू पटिशन है ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली जाएगी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब उनको समझ में आ गया कि बेइज्जती हमारी हो रही है। अब देखें, एक ऐसी सियासी जमात यानी कि इमरान खान साहब के पाकिस्तान के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होने के ऊपर एतराज वो लोग कर रहे हैं जिनका अपना लीडर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर 4 हफ्तों का कहकर 4 साल तक वापस नहीं आया। और वहां पर रेस्टोरेंट्स के अंदर से उसकी तस्वीर आती रही इनकलाबियत की और बीमारी की भी। एक ऐसा बंदा जब वो बीमार था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब जज साहब के सामने पूछा गया था कि जी क्या इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की जमानत देंगे जिंदगी की, तो तब हुकूमत ने कहा था कि जिंदगी और मौत की जमानत तो सिर्फ अल्लाह ताला देता है, हम नहीं दे सकते। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब को फिर 4 हफ्तों के लिए इलाज के लिए लंदन भेजा गया था और 4 साल तक ये जनाब मोहतरम वापस नहीं आए। फिर फैसल वोडा साहब ने जिस तरह बताया कि रिपोर्ट्स घर में बैठकर नवाज शरीफ साहब की बनाई गई, बीमारी शिमारी कुछ भी नहीं थी, सब ड्रामा था। वो जमात कितनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ खड़े होकर आज साबिक वजीर आजम इमरान खान के ऊपर ये एतराज लगा रही है कि आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिल सकती क्योंकि ये फैसिलिटीज बाकी कैदियों को अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि अपने ही मुल्क के अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते। अब ये देखें, जितना भी निजाम था ना ये सारे का सारा, ये एक्चुअली तमाम के तमाम तबाही फेरी हुई, ये तो सब मानते हैं एस्टेब्लिशमेंट की थी। इस जो हाइब्रिड प्रो मैक्स का निजाम था जिसमें एस्टेब्लिशमेंट और ये सब लोग आपस में मिलके इन्होंने पाकिस्तान, उसकी अवाम, पीटीआई, उनके ऊपर तबाही फेरी, उसका ज्यादा जो धब्बा था वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था। हर बंदा यही कह रहा था कि ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, और करा भी रहे थे, सच्ची जो बात है, ठीक है। लेकिन ये बीमारी वाली जब बात आई तो एक तासुर हुआ कि जी एस्टेब्लिशमेंट अब पीछे हट गई है। उसमें कूद पड़ी नून लीग। किसी सियाने बंदे ने इनको कहा कि बीच में कूद पड़ो, और ये वो कूद पड़े। पिछले जो 4 साल की कालक थी उठा के इन्होंने अपने मुंह पे मल लिया। वो जितना मुद्दा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था, वो जितना कुछ जो था, अब वो तासुर आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट एक कदम पीछे हट चुकी है। नून लीग अब वो सारी जो है वो बेशर्मी से, ढिठाई से कहें आप उसको, वो उसको मुंह के ऊपर जो है वो मल रही है। अब वहां से दरखास्त वापस होती है। इंटरेस्टिंग चीज आप देखें, वहां से जैसे ही एतराज लगाकर रजिस्ट्रार साहब वापस भेजते हैं, उसके साथ ही वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया जाता है। और इस इजलास के अंदर डिफेंस फोर्सेज एक्ट की मंजूरी दी गई है। डिफेंस फोर्सेज एक्ट की मंजूरी दी गई जिसके मंदरजात अभी तक सामने नहीं है, यानी कि डिफेंस फोर्सेज एक्ट के अंदर एक्चुअली क्या है, क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या चीजें रिवोक की गई हैं, या क्या चीजें हैं इसके अंदर, डिफेंस फोर्सेज एक्ट का पता ही नहीं है। और उसकी जो है वो मंजूरी दे दी गई। और ये भी कहा जा रहा है कि इसको आज ही कौमी
असेंबली और सेनेट से भी पेश करके पास करवा दिया जाएगा। इसके बाद ये सवालात पैदा होना शुरू हो गए हैं कि नून लीग एक्चुअली जो ये एक्ट को पास कराने के लिए रुकावट हो सकता है पैदा कर रही हो कि जी ये डिफेंस फोर्सेज एक्ट हम नहीं पास करते, तो ये इमरान खान साहब का एक सिर्फ झटका लगा है और ये आज ही आज उसको इजलास भी बुला लिया है और उसमें अंदर मंजूरी भी दे दी है और अब कौमी असम्बली और सेनेट से भी आज ही आज पास कराने लगे। अभी और बहुत कुछ पास होगा, अभी और बड़े बिल पास होने हैं। ये जो वो वाली सीन थी ना डर्टी ट्रैप वाली, इमरान खान साहब को दिखा के और फिर नून लीग को जो है वो डराया धमकाया जा रहा है, तो वो चीज़ अब जो है वो नजर आती जो है वो बाहर आ रही है कि इमरान खान साहब जो है वो कहीं से बाहर ना आ जाए। अच्छा, अब देखें तलाल चौधरी साहब जो हैं, तलाल चौधरी साहब के ऊपर मैं पढ़ रहा था ट्वीट, आप यानी कि अंदाजा लगाएं आपके ये कितने बेशरम हो गए हैं कि एक शख्स जो बीमार है, जिसको आप ही की हुकूमती डॉक्टर की टीम कह रही है कि वो बीमार है, उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि जी नहीं हमने नहीं शिफ्ट होना। अब वो बनी गाला वाली खबरें भी चल रही थी, तो ये तलाल चौधरी साहब जो है वो फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि जी पहले वो अस्पताल जाएगा, यानी कि इमरान खान साहब अस्पताल जाएगा, फिर बनी गाला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा। वो कह रहे हैं ऐसी खबरें चल रही हैं, लेकिन ये वहीं वापस जाएगा जहां से आया है, यानी कि ये अडियाला जेल वापस जाएंगे इमरान खान साहब। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आज पिटीशन दायर होती है नहीं होती, लेकिन आज इनको हॉस्पिटल तो शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो जाती है, क्योंकि एतराज लगाकर वो वापस हो गए। और इनको एक्चुअली बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कल जो है वो इसको इंडोर्स किया था कि ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ये जो ट्रीटमेंट वाली एक्चुअली जो फैसिलिटी है, ये सुप्रीम कोर्ट की बजाय ये एक्चुअली गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस गवर्नमेंट के ऊपर। और ये मैं कहूँ ना कि ये अब दरखास्त वापस ले लें, ये अब मनोअन प्यार मोहब्बत से भी इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल के अंदर शिफ्ट कर लेना। जो कालक ये अपने मुंह के ऊपर मल चुके हैं ना, वो किसी भी लाइफ बॉय साबुन से नहीं धुलनी। ये बड़े से बड़ा फेस वॉश भी ले आए ना, बड़े से बड़ी गैरत वाली चीज भी ले आए ना, इनके मुंह से वो कालक अब नहीं धुलनी जो इन्होंने इस प्रोसेस के अंदर रुकावट डाल के अब तक जो है वो बने हुए हैं ये। और ये इनको याद आएगा, मैं आपको इन्हीं व्लॉग्स के अंदर याद कराऊंगा, जब ये लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और मिन्नतें कर रहे होंगे कि हमारे बंदे बीमार हो गए हैं, इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करो या लंदन शिफ्ट करो, मैं आपको याद कराऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि पीटीआई उस वक्त यही करे जो एक्चुअली अब नून लीग घटियापन का मुजाहिरा कर रही है। अब आ जाए जी हम बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर। बिलावल भुट्टो के ऊपर क्रॉस लग चुका है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी साहिबा की जो रिहाई है वो इमरान खान साहब के बाद कैसे होगी। बिलावल भुट्टो के ऊपर क्रॉस केस कैसे लगा है, पहले हम देखें गिलगित का इंतखाबात। ये एक्चुअली शुरू हुआ 27वीं तरमीम से। 27वीं तरमीम में जो फड्डा क्रिएट किया, नहरों वाला जो सारा सिस्टम हुआ, उसके अंदर पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो थोड़ी सी खनकी। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हमें समझ में आते, ये शहबाज शरीफ वाला रोल नहीं अदा कर सकते जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं ना, यस सर, ये नहीं वो कर सकते, ये यस सर करने में देर करेंगे, तंग करेंगे ये। 27वीं तरमीम के बाद गिलगित इंतखाबात आए। आपने देखा कि गिलगित में कैसे हुकूमत दी गई इनको, आईपीपी, मतलब एक ऐसी बिसाखियों का सहारा कि जब दिल करे उठा के इनको फेंक देंगे। फिर आई आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, 3 डिवीजन में तकसीम करके वहां पर इंतखाबात कराए गए और पीपल्स पार्टी का तकरीबन वहां पर वजूद ना होने के बराबर है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में। तो आज़ाद कश्मीर भी वो उनसे ले लिया गया। फिर इन्होंने खड़े होकर बड़े इनकलाबी बयानात दिए और अचानक वो बयानात ठप हो गए, खामोशी होगी और ये जाकर बैठ गए खामोशी से। फिर खबरें चलना लग गई कि जी 28वीं तरमीम में सूबे बन रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है वो सूबे नहीं दे रही और पीपल्स पार्टी कह रही है कि सूबे बिल्कुल नहीं देना, कराची भी हमने आपको बिल्कुल भी नहीं देना, हमें सिंध की गवर्नमेंट छोड़नी पड़े तो हम सिंध की गवर्नमेंट छोड़ देंगे। अब जो तासुर मिल रहा है वो तासुर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट बिलावल भुट्टो के ऊपर क्रॉस लगा चुकी है, काटा, खत्म, कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के अंदर बिलावल को कुछ भी नहीं मिलेगा, बिलावल को कुछ भी नहीं देना, जो भी मिलेगा नून लीग को ही मिलेगा। अब सारे के सारी जो देग थी ना, जो मौलाना साहब ने बनाई थी, उनको भी कुछ नहीं मिला, पीपल्स पार्टी को भी कुछ नहीं मिल रहा, वो भी बताता हूं कि कुछ नहीं मिल रहा और ये आगे क्या करने लगे हैं। उसके बाद बिलावल साहब कुछ दिन खामोश बैठते हैं, फिर बिलावल साहब को याद आती हैं सियासी जमातें, वही सियासी जमातें जिनको वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, 420, इनका खान, ये जिनके ऊपर खड़े होकर तानेबाजी किया करते थे, इनको उनकी याद सताती है। ये अपोजिशन लीडर के पास कल जाते हैं, महमूद अचकजई साहब के पास, वहाँ पर बैरिस्टर गौर सलमान अकरम राजा साहब के साथ, असद कैसर साहब के साथ भी मुलाकात होती है, वहाँ पर इनकी आपस के अंदर डिस्कशंस होती हैं वहाँ पर। और इनको जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि आप जितनी भी कमेटियाँ बनी हुई हैं उनके अंदर आप वापस आएँ। फिर ये असम्बली के अंदर ही मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिलते हैं। फिर ये बिलावल भुट्टो साहब इमरान खान साहब की जो ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल जो उनका शिफ्टिंग है, उसको भी इंडोर्स करते हैं और कहते हैं कि ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था, ये एक्चुअली गवर्नमेंट को करना चाहिए था। फिर वो वीडियो टिकटॉक के गवर्नमेंट नून लीग के दोस्तों को, लीडर्स को बता दूं कि आपकी हुकूमत जाने वाली है, आपको घंटी की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है।
तो बिलावल भुट्टो के बारे में ये तासुर है कि एक्चुअली जो बिलावल करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि बिलावल साहब हुकूमत से निकल के अपोजिशन के साथ मिलने लगे हैं, और इनको अगर इसके लिए सिंध की गवर्नमेंट छोड़नी पड़े तो ये सिंध की गवर्नमेंट भी छोड़ देंगे। और ये वो नारा लगाने लगे हैं जो एक्चुअली नारा है मरसू मरसू सिंध न डिसूं, सिंध का नारा कौम परस्त वाला नारा, और सिंधी कौम परस्त है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो वो सूबा जिसके ऊपर एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो तकसीम किया जाए बाकी सूबों की तरह, ये उस सूबे के ऊपर जाकर एक बड़ी महाजराई जो है वो उसकी प्लान कर रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि हम जितनी भी सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जो कौम परस्त जमातें हैं वहां पे, उन तमाम जमातों को मिलके हम एस्टेब्लिशमेंट का ये जो तकसीम का नारा है हम इसके ऊपर खड़े हो जाएं। और ये एक्चुअली वो स्लोगन होगा जो इमरान खान साहब का है, नो टू एस्टेब्लिशमेंट, एब्सोल्युटली नॉट टू एस्टेब्लिशमेंट। बिलावल भुट्टो उसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरे पीपल्स पार्टी के जो सोर्सेज हैं वो यही कहते हैं, वो कहते हैं जी क्रॉस लग चुका है वहां से। अब जरदारी साहब कुछ चीजें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो चीजें मैनेज हो जाती हैं तो वापसी हमारे हालात उनके साथ ठीक हो जाएंगे। मेरी आप जुबान में कहें तो हम वापसी लेट जाएंगे। और अगर हमारी चीजें ठीक नहीं होती हैं तो फिर हम जो है वो निकलने लगे हैं साइड के ऊपर। फिर हमारा नारा भी वही होगा, तुमने बर्बाद किया, तुमने 33 साल हुकूमत की, तुम्हारा फलां जनरल आया था, तुमने फलां कुछ किया था, तुमने मार्शल लॉ लगाए थे, तुमने पीटीआई के ऊपर जुल्म किया। ये तमाम नारे आपको आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो की जुबान से सुनने को मिलेंगे अगर इनके मामला सेटल नहीं होते। क्योंकि वजीर आजम शिप कैंसिल बिलावल की, जो 3/2 वाला फार्मूला था, अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा। गिलगित तकरीबन कैंसिल, जब दिल करेगा खत्म कर देंगे। आजाद कश्मीर क्रॉस लग चुका है। अपोजिशन के साथ मुलाकातें इनकी जारी हो चुकी हैं। इमरान खान के हक में इनके बयानात आना शुरू हो गए हैं। इनकलाबियत जो खड़ी थी फॉर्म 47 वाली, उसके ऊपर भी फिल वक्त खामोशी हो गई है, क्योंकि बैकअप बनाया जा रहा है, प्लान प्रॉपर बनाया जा रहा है कि हम नेशनलिस्ट पार्टीज को इकट्ठा करें और हम जो है वो नारा लगाएं। और ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ छोड़ के सिंध को पक्का करने लगे हैं कि सिंध हमारे हाथ से किसी तरीके से ना जाए। हम सिंध में सिंधियों को अपने साथ पक्का करें कि भाई ये तुम्हें तकसीम करने लगे हैं, हम नहीं ये तकसीम होने देंगे। देखो हमने तो वफाक भी छोड़ दिया, हम तो सिंध भी छोड़ के जाने को तैयार हैं, लेकिन सिंध को तकसीम करने के लिए हम तैयार नहीं है। तो ये एक्चुअली प्लान। और दूसरी तरफ का प्लान भी सुन लें। दूसरी तरफ का प्लान ये है कि अगर हाथ रख दिया जाता है एमक्यूएम के ऊपर, हाथ रख दिया जाता है थोड़ा बहुत जमात इस्लामी के ऊपर और कुछ नेशनलिस्ट पार्टीज के ऊपर हाथ रख दिया जाता है, जैसे पंजाब में किया था पीटीआई के साथ, वैसे अगर पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में कर दिया जाता है तो पीपल्स पार्टी की 40 से 50% वहां पर पावर ताकत खत्म हो जाएगी। इनके जो वहां पर मेंबर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। एमक्यूएम को आगे लेकर आया जाएगा, वो आप फॉर्म 47 से ले आए, वो आप किसी को उठा कर ले आए, किसी भी तरीके से ले आए। फिर अगर पीटीआई भी स्कोप के अंदर आ जाती है, पावर के अंदर आ जाती है, लाइमलाइट के अंदर, तो वो भी इनका काफी हद तक जो मार्जिन है उसको कट कर लेगी। तो पीटीआई की पीपल्स पार्टी की पावर को इस तरह से जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि अगर बिलावल महाजराई शुरू करते हैं तो फिर उसमें हमने इनको कैसे तोड़ना है। लेकिन इस महाजराई में देखना यह है एक्चुअली कि मौलाना फजलुर रहमान का स्टांस क्या होता है। ये भी तो हो सकता है ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर सूबा, वो तो किसी भी सूबे में उनका मैंडेट नहीं है, ना उनका केपी में मैंडेट है, ना उनका सिंध में मैंडेट है, ना उनका पंजाब में मैंडेट है, ना उनका बलूचिस्तान में मैंडेट है, उनका कहीं पर भी मैंडेट नहीं है। उनको जहां भी थोड़ा बहुत कुछ मिला हुआ है इतना कुछ ही उनका मैंडेट है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सूबों पे मान जाए और एक बड़ी पावर एस्टैब्लिशमेंट इस तरह अपने साथ मिला ले कि मौलाना साडे नाल है, तुसी हुण जो करना कर लो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मौलाना साहब से सवाल पूछा गया असेंबली के बाहर कि जी आप सूबों के ऊपर क्या कहते हैं कि ये बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, हाँ है या इनकार है। तो उन्होंने कहा यार अजीब सवाल है, हाँ ना ही पूछते रहते हो आप लोग, कोई बीच की बात भी करो, अभी इस पे बहस होनी है, अभी इसके ऊपर और बड़ी चीजें जो है वो डिस्कस होनी है, तो बीच की भी बात करो। तो ये एक्चुअली प्लान है कि बिलावल के ऊपर क्रॉस लग चुका है और आप उसको स्टडी करें पिछला चंद अरसे को, तो आपको नजर आ जाएगा कि बिलावल किस तरह आहिस्ता आहिस्ता माइनस किए गए हैं और बिलावल किस तरह सिंध में जो अपनी उनकी पीपल्स पार्टी है वहां से कैसे वो बयानात दिलवा रहे हैं कि जो करना है कर लो, ये सब बच्चों वाली बातें हैं, सूबों वाली, हमने वजारत आला छोड़नी हुई हम वो छोड़ देंगे, सिंध तो कभी भी हम तकसीम नहीं होने देंगे, मर जाएंगे लेकिन सिंध नहीं देंगे। तो ये बयानात आपको क्या लगता है आसिफ जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब की रजामंदी के बगैर एवं खामखा किसी ने उठ के देना शुरू कर दिया है? ऐसा तो नहीं है ना। तो प्लान इस वक्त पूरा क्लैश का है और पीपल्स पार्टी इस दफा ये मूड बना रही है कि अगर हमारी चीजें तस्लीम नहीं होती तो फिर इस दफा मैच हम अंपायर के साथ लगाते हैं। और वो पॉपुलर बयानियां, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां जो इमरान खान साहब का बयानिया है, इस दफा हम वो पकड़ते हैं और हम फिर पंजाब के अंदर और पीपल्स सिंध के अंदर अपने आप को रिवाइव करते हैं। तो आने वाले दिनों में
पीपल्स पार्टी का और एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है। अगेन वही चीज है जो पीपल्स पार्टी के सोर्सेज मुझे कहते हैं कि 2 से 3 चीजें हमने उनके सामने रखी हुई हैं, अगर वो मान लेते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं मानते तो फिर दमादम मस्त कलंदर है इसके ऊपर। अच्छा, इमरान खान साहब हॉस्पिटल अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो केसेस का तो मैंने आपको बता दिया था, आप मेरी कल वाली वीडियो सुने तो मैंने डिटेल में आपको 4 थ्योरीज जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी हैं कि इमरान खान साहब की इस हॉस्पिटल शिफ्ट डिसीजन के ऊपर क्या 4 थ्योरीज चल रही हैं। आपको जो सूट करती है वो थ्योरी के साथ आप अपनी जिंदगी गुजारें, वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय किसी और की थ्योरी पे आपने रहना है। 4 थ्योरीज चल रही थी, मैंने आपके सामने रखी है। एक बात तो तय है कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे हो गई है, एस्टैब्लिशमेंट को ये तो नजर आ गया कि नहीं, ये बंदा मैनेज नहीं हो पा रहा, ये बंदा टूट भी नहीं पा रहा, इसको कह दे तन्हाई में भी रख लिया, हर जुल्म कर लिया, ये नहीं मैनेज हो पा रहा। अगर इमरान खान साहब हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते हैं और मामलात जो है वो इसी तरह चलते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी पीछे रहती है और पीटीआई भी पीछे रहती है, सियासत नहीं करती उनकी सेहत के ऊपर और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बयानात नहीं देती, अगेन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बयानात नहीं देती है, फौज के खिलाफ बयानात नहीं देती है, तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और फिर निकलेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब और बुशरा बीबी साहिबा। शाह महमूद कुरैशी साहब एक्चुअली ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि गेट के जेल के दरवाजे के ऊपर ही बैठे हुए हैं, वो कन्विक्टेड नहीं है 9 मई और इस तरह की चीज़ों के अंदर, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब निकलेंगे तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी निकलेंगे। और जब इमरान खान साहब निकलेंगे तो ये बात तो तय है कि फिर दूसरी या तीसरी रिहाई जो है वो बुशरा बीबी साहिबा की होगी। बुशरा बीबी रिहाई करके बनी गाला के अंदर आ जाएंगी और फिर ये जो एक थ्योरी चल रही है कि इमरान खान साहब की अगर ये चीज़ें इसी तरह ठीक रहती हैं और निज़ाम को ज़रूरत है इमरान खान साहब की और निज़ाम नहीं तोड़ पाया इमरान खान साहब को, तो अब निज़ाम को बस करनी होगी ना। दोनों लड़ रहे हैं, दोनों आपस में टकरे मार रहे हैं और वो नहीं टूट पा रहा, तो फिर निज़ाम को ही पीछे हटना पड़ता है हमेशा। ये बात याद रखें, पहले मैक्सिमम कोशिश की जाती है, डील्स उस खान साहब को मैक्सिमम तरीके से दी गई कि डील्स ले लो, डील्स ले लो, उन्होंने डील नहीं ली। और ये तो जब ये जनरल्स रिटायर्ड होंगे ना, ये भी बताएंगे कि क्या क्या डील्स दी गई। ये सोहेल वड़ाई साहब भी बताते हैं, हामिद मीर साहब भी बताते हैं, ये तमाम लोग बताते हैं कि खान साहब को मल्टीपल टाइम डील दी गई, उन्होंने कहा नहीं। और मैं तो वो कहते हैं ना कि दिल को बहलाने को गालिब, ये ख्याल भी अच्छा है उन लोगों का, नून लीग वालों का, जो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने 1111 दिन जेल में काटने के बाद डील किया। तो दिल को बहलाने का तो ये ख्याल भी गालिब अच्छा है। इसी के ऊपर अगर नून लीग वालों की आत्मा को शांति मिलती है तो मेरे ख्याल में उनको इसके ऊपर भी खुश रहना चाहिए। तो बहरहाल इमरान खान साहब के बाद जो रिहाई होती हुई नजर आ रही है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की नजर आ रही है रिहाई होते हुए, और फिर बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई जो है वो होते हुए नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब से किसी ने पूछा है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग राना सनाउल्लाह साहब के साथ प्रोग्राम के अंदर जो है बात हुई है, और वो बात हुई है मलिक साहब के साथ। मलिक साहब से उन्होंने पूछा है कि जी अगर इमरान खान साहब शिफा हॉस्पिटल से बनी गाला चले गए तो आप किधर जाएंगे। तो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पंजाबी की एक कहावत है, लेकिन मैं आपके शो में नहीं कह सकता, लेकिन इसकी सियासी सलीस उर्दू में तर्जमा यह है कि बेवा तो अपने दिन गुजार लेती है लेकिन माशरे में कुछ लोग इसे गुजारने नहीं देते। तो मालिक साहब ने उनसे पूछा कि तो आप कह रहे हैं कि इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये अदालत का मेरिट पर फैसला है जिस पर हम अमल करेंगे। उसके बाद मालिक साहब कहते हैं तो आप समझते हैं पीटीआई वाले जो पुरुमीद हैं इनकी पुरुमीदी मायूसी में बदलने वाली है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं नहीं, पुरुमीद रहना भी अच्छी बात है। तो ये जो बेवा वाली बात है ना कि बेवा तो जो है वो रह लेती है लेकिन माशरा नहीं रहने देता, वो माशरा इमरान खान साहब है, वो माशरा लोग हैं जो एक्चुअली इनको जलील और रुसवा करेंगे। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का जो टीवी के ऊपर स्टांस है ना वो बेहतर है, इसमें इलाज के हवाले से इनका ये स्टांस बेहतर है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही कि शहबाज शरीफ साहब को ये किसने मशवरा दिया है कि वो कालाकट का ढेर पड़ा हुआ है वो उठा के हुकूमत अपने मुंह के ऊपर मल ले, जो एक्चुअली सारे का सारा एस्टैब्लिशमेंट के लिए रखा हुआ था वो उठा के इन्होंने सारे का सारा अपने मुंह के ऊपर मल लिया बेशर्मी से और ढिठाई के साथ। और अब बैठ के उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम बेइज्जत भी हो गए हैं, हम बेइज्जत भी हो गए हैं, हम जलील भी हो गए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि करें तो फिर क्या करें, शिफ्ट करें ना शिफ्ट करें, पिम्स लेकर जाएं, कुछ भी इनको अभी तक समझ नहीं आ रहा। बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।